हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण एंड वेलकम टू द चैनल। यू आर वाचिंग स्टडी विद अरुण। तो हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पिछला लेक्चर था 12 टेंस का, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में अपना पहला टेंस जो है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, डीपली में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दिए। चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है। अब बस मेरा काम जो है वो समझाने का रहेगा, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से आप समझ पाएं। देखिए, टेंस नंबर 1 शुरुआत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 3 तरह के टेंस भी 4 भागों में डिवाइडेड हैं। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके अंदर होती है, किसी भी टेंस के अंदर समझने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए: उसकी आइडेंटिटी, उसका एक्शन और उसका फॉर्मूला। क्या चीज़ है ये, हिंदी में समझा देता हूँ। आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे टेंस ये कौन सा है, ठीक है। दूसरी चीज एक्शन, के टेंस क्या काम करता है। और तीसरी चीज फॉर्मूला, के ये टेंस का फॉर्मूला कैसे काम करता है। हम इसको सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश है, इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटी में अगर हमें हिंदी में पहचानना हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? हिंदी में जो लास्ट वर्ड होगा वो ता है, ती है, ते है, ताहू पे खत्म होना चाहिए। इनमें से किसी पे भी खत्म होना चाहिए लास्ट वर्ड। अगर ऐसा होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर कोई वाक्य सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे? उसमें 2 चीजें होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इस पर में भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ पिछली क्लासेस में, आप जाके देख सकते हैं। डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेईई नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। मेन वर्ब में क्या होता है? अगर V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी आपने पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है इसमें, और प्लस एस या ईएस यूज होता है कब? उस वर्ब के साथ यूज होता है एस या ईएस जब ही, शी, इट या फिर थर्ड पर्सन का सिंगल नाउन हो। ये थर्ड पर्सन क्या है ये भी मैं आपको प्रोनाउन की क्लास में बता चुका हूँ, जाके देख सकते हैं, तभी यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही होगी उसमें? डज या डू। डज किसके साथ आता है? इन्हीं के साथ आता है, ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। लेकिन डू किसके साथ आता है? आई, वी, यू, दे और थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, धीरे धीरे करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कुछ इस तरह से काम कर रही है तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बात हमारी खत्म होगा आइडेंटिटी पे, हमने समझ ली कैसे पहचानते हैं। एक्शन, ये क्या काम करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? देखिए, इसमें जो भी एक्शन होता है वो इधर रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। रेगुलर मतलब रोज रोज होता है, इरेगुलर कभी कभी होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी एक ऐसा सेंटेंस जो हमेशा सच होता है, इसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। और हैबिट यानी कोई आदत जो होती रहती है। इसलिए इस एक्शन में जो काम होता है वो अभी होता है, प्रेजेंट में होता है, इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। अभी आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ए का मतलब है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये है। नेगेटिव जिसमें नॉट आता है ये है। इंटेरोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, पर कैसे पूछेगा इसके भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंटेरोगेटिव और एक होता है WH फैमिली। एक लास्ट में आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। यानी इंटेरोगेटिव प्रश्न तो पूछ रहा है बट नेगेटिव के साथ। और WH फैमिली क्या है? देखिए, WH फैमिली का मतलब ये है ऐसे वर्ड्स जैसे कि वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब हम कोई भी चीज कैसे यूज करेंगे जब इसका टेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट लगाएंगे हम, प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस एस या ईएस आएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो ही एस या ईएस आएगा, अदरवाइज केवल V1 आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डज या डू। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डज या डू आता है, और ये डज या डू कब यूज होगा देख सकते हैं। डज इनके साथ
और डू इनके साथ। यहाँ मैंने परफेक्टली लिखा हुआ है, आप भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं सीखने के लिए। फिर उसके बाद आएगा नॉट, फिर उसके बाद आएगा वी की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एस या ईएस नहीं आएगा अगर यही ही शी इट ही क्यों ना हो, क्योंकि नेगेटिव सेंस में कभी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आता, केवल ये अफर्मेटिव के लिए था। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। इंटेरोगेटिव में क्या हो रहा है, डज या डू उठकर सबसे पहले आ जा रहा है, फिर सब्जेक्ट बाद में आ रहा है और फिर V1 आ रहा है। ठीक है, अब यही इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो डज या डू पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है और फिर नॉट भी आ रहा है और फिर V1 आ रहा है। ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डज या डू के बाद नॉट नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। यहाँ पर कुछ लोग ज्यादातर गलती करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी चीजें हैं। अब अगला आता है WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है, जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, ये दो तरीके होते हैं, जैसे कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो क्या मैं खेलता हूँ, यानी वो पूछ रहा है क्या मैं खेलता हूँ, लेकिन WH फैमिली मैं कहाँ खेलता हूँ, तो ये दोनों अलग चीज हो गई। तो WH फैमिली के लिए WH फैमिली का वर्ड और प्लस इंटेरोगेटिव जो भी पूछ रहा है या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो इस चीज को आप चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।